क्या आप यकीन करते हैं कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां वक्त थम जाए, जहां दीवारें आपकी सांसों की गिनती सुन सकें और जहां रात के सन्नाटे में कोई आपकी हरकत देख रहा हो? अगर नहीं, तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपका शक यकीन में बदल जाए। ये कहानी है दिल्ली के छावनी इलाके की, जहां एक बहुत पुराना बंगला है, रॉय हाउस। 90 साल पुराना ये घर अब वीरान है, मगर एक ज़माने में यहाँ एक ब्रिटिश अफसर रहा करता था, कर्नल रॉबर्ट राय। कहते हैं उसकी मौत के बाद उस घर में कुछ तो बदल गया था। लोगों ने अजीबोगरीब आवाज़ सुननी शुरू कर दी थी और फिर एक एक करके वहाँ रहने वाले लोग गायब होने लगे। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है 2013 में, जब 3 दोस्त राहुल, प्रतीक और रोहन उस बंगले में एक रात बिताने का प्लान बनाते हैं। उनका इरादा सिर्फ मस्ती और एडवेंचर का था, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। रात के करीब 11 बजे थे। वो तीनों बंगले के गेट के सामने खड़े थे। चारों तरफ अंधेरा और गेट पर जंग लगे ताले को जैसे बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं था। प्रतीक बोला, चलो यार, डर किस बात का है, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता है। तभी रोहन हंसकर बोला, बस वीडियो बनाते रहना ताकि अगर कुछ भी हुआ तो सबूत रहे। जैसे ही वो लोग अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, ना सिर्फ मौसम की बल्कि उस जगह की भी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, एक परिवार की, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी। राहुल ने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, रोहन ने फुसफुसा कर कहा, तुम लोगों ने सुना जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। तीनों लोग डर गए, लेकिन हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर का कमरा बंद था। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा, एक झूला हिल रहा था जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था, जिससे एक आवाज़ आ रही थी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। रोहन ने टेप उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, सारी लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ रोहन की चीख सुनाई दी। राहुल और प्रतीक ने जैसे ही मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा तो रोहन बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर कुछ खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने पंजा मारा हो। राहुल चिल्लाया, बस बहुत हो गया, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो तीनों जैसे तैसे बाहर भागे और कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल गए। अगली सुबह जब रोहन को होश आया, वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके फ़ोन में एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ मिला, जिसमें एक औरत सफ़ेद साड़ी में रोहन के पीछे खड़ी थी और फिर अचानक गायब हो गई। आज भी उस बंगले में कोई नहीं जाता है। कहते हैं कर्नल की बीवी जिसने खुद को वहाँ फांसी लगाई थी, उसकी आत्मा उधर भटकती रहती है। कभी झूले की आवाज़ आती है तो कभी किसी के चलने की, और कभी अपना नाम पुकारती हुई कोई धीमी सी आवाज़ आती है। तो अगली बार आप कहीं वीरान जगह जाएं तो सतर्क रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ कौन आपका इंतज़ार कर रहा है।